बीच एक और जानकारी आपको दे दें, गुवाहाटी के एक होटल में शिलोंग पुलिस छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। बता दें, गुवाहाटी का ये वही होटल है जहां पर राजा के तीनों हत्यारे रुके थे। गुवाहाटी के एक होटल में शिलोंग पुलिस ने छापा मारा है और इस होटल में छापा मार के जानकारी हासिल की जा रही कब से आखिर ये लोग जो हत्यारे तीनों जो शिलोंग पहुंचे थे गुवाहाटी से, वो कब से और कब तक गुवाहाटी में रुके थे, जिस रूम में रुके थे, जिस होटल में रुके थे, उसके बारे में और क्या बताया था इन्होंने रुकने को लेकर, ये पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। ये वो 32 नंबर रूम है, 32 नंबर कमरा, जहां वो तीनों आरोपी आनंद, विशाल, आकाश इसी कमरे में ठहरे थे। 19 मई की रात 8:30 बजे इसी आनंदा लॉज में आते हैं। एक छात्र बनकर अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र हैं, इंदौर से आए हुए हैं, आधार कार्ड देते हैं और इस यहीं पर रुकते हैं। और फिर इसी के ठीक बगल में बहुत नज़दीक में 500 मीटर भी दूरी नहीं है, फैंसी बाज़ार है, फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पलटन बाज़ार है। वहाँ से वो जो दाव है, जो चाकू यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे खरीदते हैं और उसके बाद फिर वो जाते हैं शिलोंग, जहां सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी पहले से ही मौजूद थे। तो ज़रा उस कमरे को भी हम दिखाते हैं। कल यहां पर मेघालय पुलिस की भी टीम आई थी, शिलोंग पुलिस की टीम आई थी। यही वो कमरा है, ठीक है, यही वो कमरा है जिस कमरे में वो 3 आरोपी रुके हुए थे, आकाश, आनंद और विशाल। अब समझिए कि इस कमरे में 19 मई की रात को वो रुकते हैं और 22 मई और 23 मई तक वो शिलोंग में उस वारदात को अंजाम देते हैं। किसी को नहीं पता था कि इस कमरे में वो जो 3 आरोपी रुके हैं वो राजा रघुवंशी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए थे और बाकायदा उन्होंने प्लानिंग की थी। सोनम रघुवंशी के कहने पर सोनम रघुवंशी ने कुछ पैसे भी दिए थे और यहाँ तक कि 20 लाख रुपए देने की बात भी कही गई थी। तो यही वो 3 बेड का ये कमरा है, 3 बेड का ये कमरा है। 3 बेड कमरा है। तो स्पेशली इसी रूम की डिमांड की थी कि 3 बेड का कमरा मुझे मिले। नहीं, ऐसा बोला नहीं था। तो हम सोचा 3 आदमी है तो हम 3 बेड दे देंगे। गर्मी के दिन है ना, तो ठंडे के दिन में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, डबल बेड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी के दिन में क्योंकि हम लोग का एसी नहीं है तो मतलब प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग तो नहीं सोचा वो लोग मतलब क्रिमिनल है, मतलब हम सोचा नॉर्मल आदमी है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम 3 बेड वाला रूम दिखाई दिया। ऐसा नॉर्मल कोई 3 आदमी 4 आदमी से ये रूम देते हम लोग। अच्छा, यहाँ से कुछ बरामद तो नहीं हुआ उनके जाने वो सब कुछ नहीं है। इधर तो हम सुनिए, इधर वो लोग जाने के बाद में हम दूसरे आदमी को रूम दिया है, दूसरा आदमी को रूम दे दिया है। तो कंटिन्यू हो रहा है। पुलिस इस कमरे में भी आई था, देखा था पुलिस कमरे में भी आई थी। कस्टमर से हम कोई भी बात करने रूम में नहीं थे, हमारे रूम में आना जाना है वो सब मतलब हम लोग मना है, हम आते नहीं। लेकिन आप समझिए एक छोटे से लॉज में वो ठहरते हैं। एक ही रात ठहरे थे वो, एक ही रात ठहरे थे कि कितने दिन ठहरे थे आप? एक ही दिन नेक्स्ट दिन चला गया, 20 मई को चले गए थे। तो आपने वो कमरा देख लिया जहां पर वो हत्यारे रुके हुए थे। अब आपको वो हथियार दिखाते हैं जैसे गुवाहाटी से हत्यारों ने खरीदा था। हमारे सहयोगी सुमित झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, देखिए। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिस लॉज की रिपोर्ट अभी हमने दिखाई, आनंद लॉज इसके ठीक पीछे वाली गली में है। आनंद लॉज से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये मार्केट है, फैंसी बाज़ार। और इस तरह के जो मार्केट हैं, इस तरह के जो फुटपाथ पर मार्केट लगते हैं, ये अभी शाम तक ये मार्केट अभी और सजेंगे। और इसी तरह के मार्केट में ये जो हथियार है, ये जिसे दाव कहा जाता है या मजेटे कहा जाता है मेघालय में, दाव और या मजेटे, यहीं से ख़रीदा गया। इसका धार आप देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक, बहुत खूंखार हथियार। और इस हथियार को इन तीनों आरोपियों ने ख़रीदा था, जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कि गुवाहाटी में, क्योंकि यहीं से बगल में रेलवे स्टेशन भी है, तो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में वो लॉज लेते हैं, आनंद लॉज। वहाँ 19 मई की रात 8:30 बजे पहुँचते हैं और इस हथियार को ख़रीदते हैं और इस हथियार को लेकर शिलोंग जाते हैं। इस हथियार की बिक्री कौन करते हैं यहाँ पर? आप करते हैं। ये इस हथियार का क्या इस्तेमाल होता है? इसका लकड़ी काटा जाता है या कुछ सामान काटते हैं, मांस मच्छी। हाँ, ये धारदार होता है, बहुत धारदार होता है। हाँ, धार भी होता है इसमें बहुत। मतलब इससे किसी पर वार किया जाए तो बहुत हद तक वो इसमें रेती से धार किया जाता है। रेती से फिर धार किया जाता है। इसको ऑर्डर देकर भी बनवाया जाता है। हाँ। कितने का आता है ये? क्या ये अभी हम कुछ देर पहले एक और दुकान पर गए थे, हमने देखने की कोशिश की, 150 से
150 से 200 रुपए की कीमत में ये आ जाता है बहुत आसानी से। और 150 से 200 रुपए की कीमत में सोचिए, राजा रघुवंशी जिसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग इस गुवाहाटी की गलियों में, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आनंद लॉज, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वहाँ ठहरते हैं 3 आरोपी जो आनंद, विशाल, आकाश हैं। वो तीनों आरोपी ठहरते हैं, सुबह 5:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दौरान जो मेघालय पुलिस की छानबीन, चूँकि 8 दिन की रिमांड पर अब उन आरोपियों को रखा गया है, सोनम समेत बाकी 5 आरोपियों को अब पूछताछ किया जा रहा है उनसे आमने सामने बिठाकर। तो सारी कड़ियां अब जुड़ रही हैं। उन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए यहाँ आनंद लॉज तक मेघालय पुलिस भी कल पहुंची। और उस हथियार के बारे में भी जो मेघालय पुलिस का बयान है कि रेलवे स्टेशन के आसपास उस हथियार की खरीद हुई थी। और ये मार्केट आप देखिए कि यहाँ से इस फैंसी बाज़ार और बगल में पलटन बाज़ार है, तो इस तरह के बाज़ार में ये हथियार आसानी से मिल जाते हैं। 150 से 200 रुपए की कीमत होती है। ये किसका दुकान है आज? ये कितने का है? ये हम लोग 350 बेचते हैं। 350 रुपए में, कहीं कहीं 150, कहीं 200। ये पता नहीं, ये क्वालिटी पर? हाँ, क्वालिटी लेके दाम है। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम लोग को देके जाता है व्यापारी। तो इसे मेघालय में मजेतो कहा जाता है। अब ये मेघालय का वर्ड हमको पता नहीं है, मेघालय में क्या यहाँ कहा जाता है, यहाँ में दाव कहा जाता है। और इसकी धार बनाई भी जा सकती अब है। इतना हमको पता नहीं, हम रेडीमेड लाते हैं, रेडीमेड बेचते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये सब हो गया आपका बांस काटने के लिए, हाँ। लकड़ी काटने के लिए, ये सब काम आता है। मांस मच्छी काटने के लिए। इसे कोई खरीदना चाहे आराम से पैसे देगा, खरीद लेगा, कोई कुछ पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें क्या पूछताछ करेंगे? आपको सोनम रघुवंशी वाला मामला आपने भी सुना होगा, उतना नहीं जानते। तो वो 3 आरोपी, ये बताया जा रहा है कि फैंसी बाजार से ही, क्योंकि रेलवे स्टेशन बगल में है। हाँ, बगल में। यहाँ से कितनी दूरी पर है? हाफ किलोमीटर। आनंदा लॉज पीछे है। हाँ, बगल में है। बगल में 50 मीटर की। आप सुनिए कि आनंदा लॉज 50 मीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर, और आनंद लॉज यहाँ पर रुकते हैं वो, और यहीं से हथियार खरीदते हैं। ज़्यादा वो मेहनत नहीं, और फिर गुवाहाटी से रवाना होते हैं शिलोंग। और शिलोंग में जो पहाड़ी है, जो खाई है, पहले तो 20 मई को कामाख्या मंदिर जाते हैं। ज़रा इसका वजन आप बताइए, इसका कितना वजन होता होगा? कितना होगा? 200 ग्राम, 200-250 ग्राम होगा। तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के भी आते हैं। अब हम लोग उतना नहीं, रेडीमेड लाते हैं बस। ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं इतनी हम लोग बेचते हैं, लाते हैं और बेचते हैं। तो कामाख्या मंदिर 19 मई की रात को रुकते हैं। 20 मई को ये बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे ये अभी ऐसे ही जो लगाए जाएंगे इस तरह के चाकू अभी नहीं रखते हैं। तो इन हथियारों को दिखा रहे हैं सुमित, और सुमित ये बता रहे हैं कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इंदौर लेकर आपको चलते हैं। सत्यविजय हमारे साथ मौजूद है वहां पर। सत्यविजय, क्या अपडेट है? आज की सुबह कौन सी बड़ी खबर है इंदौर से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में अगर बात की जाए तो फिलहाल परिवार जो है राजा रघुवंशी का, फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। ये घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी परिवार का सदस्य अभी घर से बाहर नहीं आया है, क्योंकि अब उन्होंने ज़्यादा जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रहे थे, बात करते, वो करना बंद कर दिए। दूसरी तरफ बात करें तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में सोनम और राज को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ी बहस तो यही छिड़ी हुई है कि जो शिलोंग पुलिस है वो ये कह रही है कि मास्टरमाइंड कौन, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सोनम का कहना है राज मास्टरमाइंड है और राज का कहना है सोनम मास्टरमाइंड है। लेकिन ये एक और बात जरूर है कि सोनम ने हवाला के जरिए लाखों रुपए कमाए थे, जिसका की तरीका उसे राज ने ही सिखाया था। और एक इनपुट से है कि इसके बाद ही वो राज से प्रभावित हुई और उसने ये तय किया कि वो उससे शादी करेगी। दूसरी बात यह कि जैसा कि सोनम के ससुर यानी कि राजा रघुवंशी के जो पिता हैं, उन्होंने जो दावा किया था कि सोनम जो है वो क्राइम सीरियस ये ज़्यादा देखती थी, इसीलिए उसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र आया और उसने इस तरह की खूंखार एक खतरनाक षड्यंत्र रचा जिसमें कि उनके परिवार के बेटे की हत्या कर दी गई। अब चूंकि शिलोंग पुलिस ने 8 दिन की कस्टडी ली हुई है, PR पे लिया हुआ है, उसमें और भी खुलासे होंगे, आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर तो अभी फिलहाल परिजनों की तरफ से बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं। ठीक है सत्यविजय, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब शिलोंग में उस जगह से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं जतिन की, जिस जगह पर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। देखिए ये स्टेप्स हैं
और इन सीढ़ियों से उतरते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये एक तरीके से फेंसिंग लगी हुई है और ठीक इस फेंसिंग के बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे खाई है। अगर सीपी सिंह जी अगर इस तरफ आएंगे सीढ़ियों से उतरेंगे तो मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखा पाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए कि सोनम ने किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची। देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको पार्किंग नजर आएगी और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राज की जो बॉडी है उसको नीचे फेंक दिया गया, बाकायदा उसका जो फोन है वो भी यहाँ से फेंक दिया गया। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देखते चलेंगे तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के यहाँ से गए। आगे सोनम और राज चल रहे थे और उन सोनम और राज के पीछे वो तीनों किलर चल रहे थे।